आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अहमद अब्बास ज़ैदी प्रोग्राम इस्तिखारा और वज़ाइफ लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे मोहतरम मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट आज कुछ यूँ है कि पहले चंद हम सूरह यूसुफ़ की आयत की तिलावत समाअत फरमाएँगे और तर्जुमा, और उसके बाद मुख्तसरन सी तशरीह मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब आपकी खिदमत में फ़रमाएँगे। उसके बाद इंशाअल्लाह लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें हम आपकी कॉल्स शामिल करेंगे इस्तिखारे के हवाले से या वजीफ़े के हवाले से। तो आइए सुनते हैं कुरान पाक की तिलावत। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला यूसुफ व अखीहि वला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। बेटा, यूं करो कि एक दफा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो कि अल्लाह की रहमत से बेईमान लोग ना उम्मीद हुआ करते हैं। फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना अद्दुर्रु वजि'ना बिबिदाअतिन मुज़जातिन फ़अवफ़ि लनल कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि अजीज, हमें और हमारे अहल अयाल को बड़ी तकलीफ हो रही है और हम थोड़ा सा सरमाया लाए हैं। आप हमें उसके एवज पूरा गल्ला दीजिए और खैरात कीजिए कि अल्लाह खैरात करने वालों को सवाब देता है। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अखीहि इज़ अंतुम जाहिलून। यूसुफ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था। क़ालू अइन्नक लअन्त यूसुफ क़ाल अना यूसुफ व हाज़ा अखी क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। वो बोले, क्या तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ, और बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह नेकुकारों का अज्र ज़ाया नहीं करता। क़ालू तल्लाहि लक़द आथरक अल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खताकार थे। क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन से तुम पर कुछ एताब व मलामत नहीं है। अल्लाह तुमको माफ करे और वो बहुत रहम करने वाला है। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरन वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन। ये मेरा कुर्ता ले जाओ और इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल दो, वो बीना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। वलम्मा फ़सलतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ लौला अन तुफ़न्निदून। और जब काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके वालिद कहने लगे कि अगर मुझको ये न कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की बू आ रही है। क़ालू तल्लाहि इन्नक लफ़ी ज़लालिकल क़दीम।
वो बोले कि वल्लाह आप उसी कदीम गलती में मुब्तला हैं। क़ालू तल्लाहि इन्नक लफ़ी ज़लालिकल क़दीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज आपने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 87 से 95 तक की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह यूसुफ जिसको अल्लाह तबारक ताला ने ahsanul क़सस करार दिया है, बेहतरीन किस्सा, और इसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कह रहे हैं कि तुम जाओ और अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाना। और ये नबूवत का कमाल है और उसका कमाल किरदार है कि ऐसे सख्त तरीन हालात में औलाद को तलकीन कर रहे हैं कि रहमत खुदा से मायूस नहीं होना चाहिए, और ये कि मायूसी सिर्फ़ कुफ्र वालों को ज़ेब देती है। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दी उनमें से एक तालीम ये भी है कि इंसान न तन्हा रहमत खुदा पर भरोसा करके काम तर्क कर दे और ना तन्हा काम पर भरोसा करके रहमत खुदा से मायूस हो जाए, बल्कि रहमत का आसरा भी रखे और मेहनत व मशक्क़त भी जारी रखे। और इसीलिए आपने फरमाया कि यूसुफ को तलाश भी करो और रहमत खुदा से मायूस भी ना होना, कि यही शान मुसलमान और साहिबान ईमान की है। अज़ीज़ान गिरामी, जुल्म का अंजाम कितना बुरा होता है और जालिम को दुनिया में किन हालात का सामना करना पड़ता है, इसकी इबरत का मौक़ा बरादर ने यूसुफ की हालत है कि किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने फरियाद कर रहे थे। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि कल जिन लोगों ने नहायत गरूर के साथ कुएं में डाला था वो आज इस तरह गिड़गिड़ा कर सदका खैरात का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन कुदरत का इंतकाम बड़ा शदीद होता है। ये और बात है कि वो अरहमुर राहिमीन है और इतराफ़ गुनाह पर माफ़ कर देता है। और कोई पैगंबर जैसा दिल और कलेजा कहाँ से लाए कि कल जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की इंतहाई यानी उनके जितने भी पीछे जुल्म और ज़्यादती हुई उनको इंतहाई फराख दिली से माफ़ कर दिया। और फ़तह मक्का के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम लोग मुझसे क्या तवक्को रखते हो। उन लोगों ने कहा आप एक बरादर करीम और फर्जंद बरादर करीम हैं। फरमाया अच्छा जाओ, तुम सबको आज़ाद किया जाता है, अब तुमसे कोई मुहासबा नहीं किया जाएगा। जैसे मेरे भाई यूसुफ ने कहा था ला तसरीब अलैकुमुल यौम। जज़ाकल्लाह। क़िबला हमारे साथ एक कॉलर उन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। यार मदद मैं इस्तिखारा करना चाहता हूँ भाई साहब। मैं डनकास्टर से बोल रहा हूँ, कबीर नाम है मेरा। जी बिस्मिल्लाह, वजाहत कर सकते हैं कबीर भाई, किस हवाले से इस्तिखारा है? मैं सोच रहा हूँ मेरे जिंदगी में मैं बहुत स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ। इतना अच्छा नमाज भी अपना ठीक नहीं पढ़ता हूँ और इतना अच्छा बंदा भी नहीं हो। आगे मेरा क्या होगा? तो क्यों नहीं पढ़ते, इसकी वजह क्या है? आखिर सिर्फ नमाज नहीं है ना, आजाद बुराई है आदमी में। मैं सोचता हूँ इस्तिखारा करो, आखिर मेरा क्या होगा? जी अभी हमने जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी हैं बिस्मिल्लाह, उसमें यही तलकीन की गई है कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना कुफ्र है, नहीं होना। मायूसी मायूस नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ। खुदा करे जो जैसा दिन आ जाता है मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो पर ये कि मैं सोचता हूँ कि आखिर हम लोगों का क्या होगा। मैं इधर रह रहा हूँ, मेरा एक बच्चा एक बच्ची है और वो कोई नहीं है अल्लाह के सिवा इधर। आखिर क्या होगा? हम बड़ा परेशान होते हैं। नहीं तो वो अभी जा नहीं सकते आप। कुछ भी ऐसा रहा है, टेढ़ा पेढ़ा बंदा हो नहीं अभी कोई मसाइल हैं अभी, यानी इमिग्रेशन के मसाइल हल नहीं हुए, आप मिलने के लिए जा नहीं सकते? कोई ऐसा मसला भी नहीं है, कोई ऐसा मसला भी नहीं है। सिर्फ ऐसा कि थोड़ा सा परेशान रहता हूँ समटाइम, इसीलिए कि आखिर आगे क्या होगा हम लोगों का। देखिए जी वो तो भैया अल्लाह तबारक ताला से नेकी खैर और भलाई की उम्मीद
रखनी चाहिए। बेशक। तो बेशक। जैसी अल्लाह से उम्मीद रखें तो वैसे इंशाल्लाह हो जाता है, इंशाल्लाह, क्योंकि वो बड़ा करीम है। बेशक। जब उससे कोई उम्मीद बांध लेता है तो उसकी उम्मीद को मुनक़ते वो परवरदिगार नहीं करता। बेशक। कदी भाई ऐसा है कि इस्तिखारा उस वक्त होता है जब आपको कोई काम करना हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपको कोई नया कारोबार शुरू करना है, या नई नौकरी स्टार्ट करनी है, या बच्चों के लिए रिश्ते का सिलसिला है, या कोई ऐसी वजह है जो जाना चाहते हैं जहां आप, जी, या पाकिस्तान जाना चाहते हैं, घर वालों से मिलना चाहते हैं, उस हवाले से इस्तिखारा करना चाहते हैं, तो इस्तिखारा हो सकता है। आया कि मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी, फ्यूचर में मेरी तबीयत ठीक होगी, इसके लिए इस्तिखारा नहीं होता, क्योंकि ये तो आपने अल्लाह पे ही छोड़ देना है। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। मौलाना एक और कॉलर भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई कौन फरमा रहे हैं? मैं अपना नाम नहीं दे सकता, मैं अपने बच्चे का नाम दे सकता हूँ। फरमाइए। आज 14 महीने हो गए, मेरा बच्चा तावान के लिए अगवा हो गया था। अल्लाह अल्लाह रहम करे जी। पाकिस्तान में कुछ, हाँ जी, उनको कुछ तावान भी दिया जी, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे को छोड़ा नहीं अब तक। अल्लाह खैर करे। तो मैं क्या पढ़ूँ और बहुत मायूस हो गया हूँ। और जैसे अभी मैंने देखा कि मौलाना साहब सूरह यासीन, सूरह यूसुफ की तिलावत कर रहे थे, बिस्मिल्लाह, तो मैंने हिम्मत बांध करके, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिस्मिल्लाह, बस हिम्मत से काम रखें। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। बहरहाल मैं क़िबला से गुजारिश करूंगा आपको कोई वजीफा भी बताएं। जी बिस्मिल्लाह। क़िबला जी ऐसा है कि अल्लाह तबारक तआला से हम भी दुआ करते हैं, खुदावंद आलम आपके बेटे को वापस पलटाए। इलाही आमीन। तो आप ये पढ़ा करें, या राद यूसुफा इला याकूब, ऐ परवरदिगार जिसने, या राद यूसुफा इला याकूब, ऐ वो परवरदिगार जिसने यूसुफ को याकूब की तरफ पलटा दिया। अल्लाह अकबर। तो उसके बाद फिर कहें कि मेरे बेटे को मेरी तरफ पलटा दे। ठीक है जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आपने नोट कर ली जो आयत क़िबला ने फरमाई है। ये लिखा है ना कि या राद यूसुफा इला याकूब रुद्दा अलैया इब्नी, परवरदिगार जिसने यूसुफ को याकूब से मिलाया, रुद्दा इलैया, परवरदिगार पलटा दे मेरी तरफ, इब्नी, मेरे बेटे को। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये भी साथ कहें और हर नमाज के बाद 110 मरतबा पढ़ें। खुदावंद आलम आपकी मुश्किल को हल करे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉल में भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन कौन फरमा रही है, कहाँ से? मैं नाम नहीं बताना चाहती, मैं एक इस्तिखारा कराना चाहती हूँ। वजाहत कर सकती हैं इस्तिखारा किस हवाले से मेरी बहन? एक काम करना, मैंने उसके बारे में पूछना। अच्छा जी, ठीक है, काम शरई होना चाहिए और उसका वो इस्तिखारा भी बनता हो। ठीक है, आप नियत फरमाएं और मैं क़िबला से गुजारिश करूंगा आपके लिए इस्तिखारा देखें। ठीक है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, या अली मदद, मौला अली मदद। ये इस्तिखारा आपके हक में बेहतर नहीं है। ठीक है मेरी बहन, उम्मीद है आपने सुना होगा। क़िबला फरमा रहे हैं आपके हक में बेहतर नहीं है, जो आपने नियत की थी वो काम नहीं करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क़िबला एक और कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह अनीस भाई फरमाइए। मुझे तो इस्तिखारा नहीं दिखाना है, तो दुआ नहीं मालूम करनी, लेकिन मैं बुखारी साहब से सलाम पेश करता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। इतना खूबसूरत था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने भी सूरह यूसुफ काफी पढ़ी है और उस सिलसिले में कुछ सवालात थे मेरे ज़हन में, तो मैं अक्सर मैंने पूछे भी और कुछ जो तसल्ली नहीं हो पाई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम
को मालूम था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, लेकिन फिर वो इस कदर रोए कि उनकी आंखों को बीमारी जाहिर हो गई। तो इसकी क्या जवाब है? और दूसरी बात यह है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रिहा हो गए थे, वो जब जाने लगे थे, तो उन्होंने थोड़ा सा तहम्मुल किया जब उनके वालिद साहब आए थे। तो उसके बाद ये तफसीर में भी दिया हुआ है कि फिर खुदा ने कहा कि अब हम तुम्हें नबूवत नहीं देंगे। तो इसकी थोड़ी सी अगर आप वजाहत अगर दीजिएगा, क्यों मैं काफी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, हमेशा आप कॉल करते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का अनीस भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह इस बात को जारी रखेंगे जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन फरमानी है, कहाँ से? जी मैं नाम नहीं बताना चाहती जी, फरमाइए। मैंने इस्तिखारा करवाना है प्लीज। जी, वजाहत कर सकती हैं इस्तिखारा किस हवाले से मेरी बहन? काम के हवाले से। आपके काम के हवाले से नया कोई काम शुरू करना चाह रही हैं? जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नियत करें। और मैं हमेशा कहता हूँ नियत एक हो, या अल्लाह मैं ये काम करूं या ना करूं की नियत ना हो, क्योंकि जो आयत आएगी वो हमारे लिए वाज़ेह नहीं होगी। एक नियत करें जो आपका दिल करता है, ठीक है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह क़िबला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद मौला अली मदद मौला अली जी, ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है। मेरी बहन, आपने उम्मीद है सुना होगा किबला फरमा रहे मना आ रहा है आपके हक में, बेहतर नहीं है, जो आपने नियत की थी वो काम नहीं करना है, ठीक है? बहुत शुक्रिया, इल्तिमास दुआ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, अली मदद मौला। किबला एक और कॉलर उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने बात करनी है इस्तिखारा सेंटर में। जी मेरी बहन, आप लाइव हैं, फरमाइए, बिस्मिल्लाह। जी फरमाइए। जी मेरा मसला ये है कि मैंने इस्तिखारा ये करवाना है कि मेरी जो है ना वो एंगेजमेंट हो चुकी है। जी ठीक है। तो मसला ये है कि मेरा फिर जो ना शादी में हो जाता है कि कभी शादी तैयार होती है ना तो फिर उसमें रुकावट आ जाती है, क्योंकि वो जिस बंदे के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई है तो उसकी दादी बीवी ने उसे डिवोर्स तो दे दी है, लेकिन कोर्ट की तरफ से अभी उसे फैसला में कोई ना कोई रुकावट वो जो है उसकी बीवी वो डाल देती है। ठीक। तो क्या अगर मेरी फिर वो शादी होगी कि नहीं होगी, ये क्या मसला है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही है। नहीं तो उस शख्स की दूसरी शादी है? जी हाँ जी, उस बंदे की दूसरी शादी है ना। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं कि पहले वो तलाक दे, फिर ही आप? तलाक दे चुकी हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि अभी कोर्ट से कोई ना कोई वारंट वो आ जाता है कि जनाब अली अभी ये नहीं करना है, या कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, इस वजह से शादी नहीं हो रही, इस वजह से ये परेशानी। तो अभी आप क्या चाहती हैं? इस्तिखारा देखें कि आप यानी उसी शख्स से शादी के लिए यानी इंतजार करें? हाँ जी, उसका। और दूसरा मेरा ये कि दूसरी बात मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। ठीक है ठीक है। तो उसमें एक ही करना चाहती। एक वक्त में एक इस्तिखारा करें मेरी बहन, क्योंकि अगर दो बातें हो गई तो आपके समझ में नहीं आएगा कौन सा क्या। एक वक्त में एक इस्तिखारा करें, जो नियत करनी है, और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि नियत एक करनी है, या अल्लाह मैं ये काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसमें मेरी मदद और रहनुमाई फरमा, ठीक है? फिर इंशाल्लाह दूसरे इस्तिखारे की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, फिर मुझे वो शादी वाले ही फिर करने हैं मैंने। जी ठीक है जी, आपका जो दिल करता है आप वो नियत करें। अभी ये आप इस्तिखारा कर रही हैं कि मैं जिस शख्स से हुई है मंगनी, मैं इंतजार करूं उससे शादी करने के लिए, इसकी नियत करनी। ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नियत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु। जी ये इस्तिखारा जो है ना, ये दरमियाना सा है। जो आप सोच रही हैं तो ये बस मुनासिब सा ही कह लें, बहुत अच्छा तो नहीं है, बस दरमियाना सा है, यानी मना भी नहीं है। ठीक है ठीक है मेरी बहन। हाँ, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा भी नहीं है, बस दरमियाना सा है।
ठीक है, और आपको दूसरा इस्तिखारा करवाना है फिर? जी दूसरा भी करवाना है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह नियत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। या सल्ले सल्ले अल्लाहु अकबर। या अल्लाह जी ये दूसरा जो है ठीक है, ये भी अच्छा। हाँ जो आप सोच रहे हैं ठीक है, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करें। बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, जी ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इल्तिमास दुआ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु। क़िबला एक और कॉलर उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरे कौन फरमा रहे हैं, कहाँ से? जी मैं मैनचेस्टर से कर रहा हूँ। अब मेरा नाम अब्दुल कयूम है। फरमाइए। बिस्मिल्लाह। जी मेरा कारोबार नहीं चलता, कोई काम नहीं, और सेहत भी नहीं ठीक रहती, तो मैंने कई मुझे कहते तो अपना नाम चेंज कर लो तो फिर आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने सरकार से पूछना है कि पंचन पाक के सबके मेरे लिए कुछ देखें कि मैं नाम चेंज करने से कुछ होगा मेरा। नहीं, अभी जो आप नया नाम रखना चाहते हैं कि अपना नाम तब्दील करके नया नाम रखें, तो वो ज़हन में सोचें, तो मैं देख लेता हूँ इस्तिखारा। आपने कोई नाम सोचा है कि आप ये रखना चाहेंगे? मैं ये अगर आपने कोई नाम जहन में सोचा हुआ है पहले से कि मैं ये नाम रखूंगा, तो उसकी नियत करें और फिर क़िबला उसके हवाले से इस्तिखारा देखेंगे। लेकिन ये ना हो कि आप 3-4 नाम जहन में रखें। ठीक है, एक नाम और जहन में रखें कि या अल्लाह ये मैं नाम रखना चाहता हूँ, जो मुनासिब आप समझते हैं ये ठीक, इसमें मेरी मदद और रहनुमाई फरमा, और मैं क़िबला से गुजारिश करूंगा कि आपके लिए इस्तिखारा देखें। ठीक है, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह मेरे भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला या अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु या अली मदद मौला। जी ये जो आपने नाम सोचा है अभी, ये तो आपके लिए कोई ज़्यादा मुबारक साबित होने वाला नहीं है। ठीक, तो दूसरा नाम मैं सोचता हूँ वो बस एक और हम इस्तिखारा निकालेंगे इस जी, ठीक है जी, ठीक है, एक और नाम के लिए बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सल्ली अला मुहम्मद व सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जल फरज। जी ये अच्छा है जो आप सोच रहे हैं आप। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, मैंने सोचा था इस्लाम, अब्दुल सलाम। ठीक है, ठीक है, बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। आमीन। अब्दुल सलाम अच्छा नाम है। ठीक, बहुत खूब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। इल्तिमास दुआ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु। क़िबला एक और कॉलर उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अभी वक्त तो अनीस भाई की बात। जी मेरे भाई कौन फरमा रहे हैं, कहाँ से? मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ, सईद नदीम। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। वजाहत फरमा सकते हैं नदीम भाई, किस हवाले से इस्तिखारा है? जी मैं काम से करना था। बिस्मिल्लाह। ठीक है, काम चेंज करना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो काम में रुकावट होती है तो चेंज करना चाह रहे हैं काम? नहीं अभी जॉबलेस ही हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, जब भी ढूंढता हूँ तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कभी नहीं मिलती, कभी कुछ हो जाता है, तो पूछना था। ठीक है, नदीम भाई ऐसा है कि इस्तिखारा उस वक्त निकाला जाता है जब आपको कोई काम करना हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई जॉब ऑफर होती और आपने कहा होता कि जनाब अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, अब इसमें बताएं मैं किस चीज़ की तरफ जाऊं,
उस वक्त तो इस्तिखारा है, लेकिन आया कि मुझे जॉब मिलेगी, रुकावट हटेगी या नहीं, इसके लिए इस्तिखारा नहीं होता अनलेस कि आप ये दुआ करें कि या अल्लाह जो मैं कोशिश कर रहा हूं इसी को जारी रखूं, इसमें मेरी मदद और रहनुमाई फरमा। क्या आप फरमाएंगे आप? ठीक है, बिस्मिल्लाह, नियत फरमाएं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही नियत करें। ठीक है, बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्तगफिरुल्लाह बिरहमतिक अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मुहम्मद व आले या अली मदद मौला अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु। जी, कोशिशें जारी रखें, इंशाअल्लाह खुदावंद आलम कामयाबी देगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है मेरे भाई, ओके, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया या अली मदद, मुल्तमा से दुआ, अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु या अली मदद। क़िबला एक और कॉलर उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन फरमानी है, कहाँ से? जी मैं उमेरा बात कर रही हूँ, BT3 से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, बिस्मिल्लाह। जी मैं मौलाना साहब से इस्तिखारा करवाना था अपने हस्बैंड के लिए, वो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं ना। बिस्मिल्लाह, अभी बयाना वगैरह तो नहीं दिया बिजनेस शुरू करने के लिए? जी वो दे दिया है। अच्छा, लेकिन अभी जो दिल थोड़ा सा ना वो डोल रहा है कि अब पता नहीं अच्छा कारोबार जाएगा या ये नौकरी नुकसान। ठीक, तो ये जो बयानिया वगैरह दिया है ये वापस अगर हाँ मना आ जाए तो वापस ले सकते हैं? हाँ ये नहीं पता, लेकिन सिर्फ कह रहे थे कि पूछ तो इस्तिखारा कर। ठीक है मेरी बहन, हम इस्तिखारा तो देख लेंगे, लेकिन फिर वो दिल खराब होने वाली बात है ना। अगर मना आ गया तो आपके बयाना भी नहीं मिलेगा, फिर आपका दिल भी खराब हो जाएगा। ये आप सोच लें, आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना कारोबार है, हम तो बैठे ही। तो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी, सोच समझ के ये इस्तिखारा जो है ना जी, ये काम शुरू करने से पहले करवाना चाहिए। जब इंसान बयाना दे देता है, पैसे दे दिए, मुआहदा लिख लिया, फिर इस्तिखारा नहीं, फिर तो अल्लाह की ज़ात पर इत्मीनान करें, तवक्कुल करें, चलते रहें। लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें पहले होती हैं। जी मेरी बहन, ऐसा है कि हर कारोबार में परेशानी तो शुरू में होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करवाना चाहती हूँ। जी ठीक है, ठीक है, बिस्मिल्लाह, नियत फरमाएं। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व या अली मदद मौला मौला अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु। बिस्मिल्लाह। जी ये दरमियाना से इस्तिखारा है, बस मुनासिब से है, ठीक है ना जी? हाँ जी, ठीक है मेरी बहन। तो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करें। दोनों चीज़ें इसमें चूँकि आई हुई हैं कि इसमें कहा गया है कि वकज़ालिका औहैना इलैका कुरआनन अरबिय्यन लितुनज़िरा उम्मुल कुरा व मन हौलहा व तुनज़िरा यौमल जम्अ ला रैब फी फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। क्योंकि इसमें कहा हमने तेरी तरफ कुरान भेजा है जो अरबी है, अरबी ज़बान में है, ताकि तू उम्मुल कुरा मक्की वालों को और उसके अहवाली जो उनको इंतज़ार करें। फिर और यौम जमा जो नहीं क़यामत के दिन के जिसमें कोई शक नहीं है, उसमें एक फरीक जन्नत में होगा, एक फरीक दोज़ख में होगा। तो चूंकि इसमें दोनों बातें बयान हो गई हैं, तो दरमियाना हो गया, ये दरमियाना से है। बस अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करें। तो यानी हाँ ये कहें कि बस मुनासिब सही है, ये नहीं है कि बस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, हाँ मुनासिब है। तो पहले से पता होना चाहिए कि मसलन इसमें दूध की नहरें बहने वाली नहीं है, बस दरमियाना से। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, या अली मदद मौला। जी क़िबला, हमारे अनीस भाई ने गुजारिश की थी कि उस सूरह के हवाले से थोड़ी सी वजाहत फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह। जी हमारे अनीस भाई ने सूरह यूसुफ के बारे में सवाल किया था कि उसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है और उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो उन्होंने कहा कि जब उनको मालूम था कि मेरा बेटा जो है ज़िंदा है, तो फिर वो क्यों रोते थे? जी देखिए, ये रोना जो है वो जुदाई की वजह से है, क्योंकि वो उनको इतना अजीज़ बेटा था। फिर ये है कि वो बेटा जो है उस ज़माने में उसकी जो है ना फजीलत, वो हज़रत याकूब पर भी बड़ी फजीलत थी। हज़रत यूसुफ जो है रवायत में मिलता है कि उनकी जो नबुव्वत है वो यानी उनकी वलायत जो है वो हज़रत याकूब पर भी आने वाली थी। तो वो इतनी उससे मोहब्बत कर, अभी इसमें आपने आज पढ़ा ना कि भाई
उन्होंने कहा मेरा कुर्ता ले जाओ और बाबा के आंखों पे लगा देना और उनकी आंखें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएगी, यानी उनकी आंखें जो है वो बीनाई वापस आ जाएगी। तो आप देखें ये बेटा है, ये भी नबी है, वो भी नबी है, लेकिन ये नबी जो है ये अपना कुर्ता भेज रहा है कि मेरा कुर्ता बाप की आंखों पर रखो, तो वो देखना शुरू कर देंगे। तो अभी ये होता है कि बाज अंबिया में भी तर्क औला हो जाता है, यानी जो अल्लाह को पसंद नहीं है ऐसी जो उनके शायान शान, तर्क औला ये होता है कि जो नबी की शायान शान है एक चीज, अगर ऐसी चीजें एक जो बहुत अच्छी है एक अच्छी है, तो अगर नबी जो है मतलब बहुत अच्छी को छोड़ के अच्छी वाली को पसंद कर ले तो इससे भी अल्लाह तबारक तआला उनको झटका देता है। ठीक है, क्योंकि वो नबी खुदा थे, हज़रत यूसुफ बड़े हसीन थे और फिर उनकी मोहब्बत उनके दिल में घर कर गई थी हज़रत याकूब में। तो चूंकि हर मोहब्बत जो है वो अल्लाह की मोहब्बत के ताबे ही रहनी चाहिए। बेशक, ठीक है, बेशक। तो लिहाजा उनको अल्लाह तबारक तआला ने एक जुदाई का वो यानी इम्तहान इससे लिया। तो 40 साल तक वो जुदा रहे हैं, थोड़ी मुद्दत नहीं है ये, 40 साल तक वो गिरिया करते रहे हैं। तो इधर से तो ये हुई बात कि अल्लाह तबारक तआला जो है नबियों को भी आजमाता है बाज दफा, उनके जैसे हजरत आदम को भी तर्क औला हुआ तो वो कितने साल रोते रहे। तो ये चीजें हैं। और अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं जब वो बादशाह अजीज मिस्र थे तो अपने बाप का इस्तकबाल करने के लिए आए, तो वो घोड़े पर बैठे हुए थे और जाहिर है साथ वो प्रोटोकॉल और सारे साथ थे, तो उन्होंने घोड़े से उतरने में कुछ थोड़ी देर कर दी। तो चूंकि बाप थे तो लिहाजा जिब्राइल आए और उन्होंने कहा कि अपना हाथ बुलंद करें। उन्होंने हाथ बुलंद किया और उस हाथ में से एक नूर जो है आसमान की तरफ निकला। तो हज़रत यूसुफ ने कहा जिब्रील ये क्या है? तो कहा कि ये नूर नबूवत है, अब आपकी नस्ल में ये अल्लाह ने खत्म कर दिया, इसलिए कि आपने बाप की ताजीम में वो चंद लम्हे लगा दिए हैं, आपको सिर्फ अपनी बादशाह और उसमें देख के, तो जबकि प्रोटोकॉल इस सबको रहा करके जल्दी से बाप की तरफ बढ़ना चाहिए था। तो लिहाजा ये रवायतों में चीज मिलती है। तो उनकी नबूवत खत्म नहीं की, उनकी तो नबूवत जारी सारी थी, यानी आगे उनकी नस्ल में नबूवत नहीं हुई। उनका भाई जो था उनकी नस्ल में, जिसने उनको कुएं में जब वो फेंक रहे थे तो उसका भाई जो था तो वो गिरिया भी कर रहा था, और अगरचे वो नहीं कर सका कुछ, लेकिन चूंकि मासूम की अपने भाई की मोहब्बत में वो ऐसा किया तो नबूवत उसकी औलाद में चली गई। जज़ाकल्लाह। हम गुफ्तगू को ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जारी रखेंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम वक्त ब्रेक का हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने कहवान, खुदा हाफिज़।